नमस्कार, पुणे डिजिटलमध्ये आपले स्वागत। मी महाराष्ट्र प्रतिनिधी श्री योगीराज परदेशी, माझ्यासोबत आहे कॅमेरामॅन साहिल परदेशी सांबळे। आज आपण गणेश क्रीडा कला या रंगमंचामध्ये येथे आलेलो आहेत, स्वारगेट येथे। आज आपण प्रदर्शन इथे जे भरवलेले आहेत त्यानिमित्त भारताचे संविधान मंत्री जे आपल्यामध्ये येथे उपस्थित आहेत त्यांनी व्हिजिट दिलेली आहे। त्याविषयी या प्रदर्शन आणि याच्यामधल्या ज्या काय त्रुटी आहेत किंवा सरांतर्फे गव्हर्नमेंट तर्फे त्यांनी आदिवासी संस्थेला जे काय मदत सरकारच्या माध्यमातून मिळवून दिली त्याविषयी अपन सरांचं पुणे डिजिटल मीडियामध्ये हिंदी में बोलो। पुणे डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है सर जी। आप ये प्रदर्शन में जो आप भाग लिए हुए हैं, आपने देखा है कि आदिवासी बाकी लोग जो इसमें प्रदर्शन में भाग लिए हुआ स्टॉल लगा है, तो इनके कुछ त्रुटि है। जो 15 साल हुए उनको लाइसेंस मिलके और उसमें उनको अनुदानित कुछ मिला नहीं है। इस बारे में आपसे सब लोगों से गुजारिश है कि आप इनके लिए कुछ सरकार की ओर से मदद भेजिए और आपने मनोगत व्यक्त कीजिए पुणे डिजिटल मीडिया। धन्यवाद। आज पुणे के अंदर ट्राइबल क्षेत्रों में जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार तक ले जाने के लिए भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ट्राइफेड हो, चाहे डिक्की हो, पिक्की हो, इसके माध्यम से बहुत ऐसे जनजाति क्षेत्रों में उत्पादित वस्तु है जो कि आज दुनिया के कई देशों में उसका डिमांड हो। पहले क्या है कि भारत की उत्पादित वस्तुओं को लोग जो है ठीक ढंग से जानते नहीं थी, गुणवत्ता को नहीं जानते थे, इसकी पौष्टिकता को नहीं जानते थे, जिसके कारण इसका डिमांड नहीं होता था या फिर इसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में यहाँ के जो है ऑर्गेनिक चीजों को, यहाँ के जो मिलेट फूड्स को दुनिया के सामने बताने का काम किया कि इसमें इम्यूनिटी पावर क्या है। आज दुनिया में जो मिलेट फूड्स है उसका बहुत डिमांड है। मैं इस प्रदर्शनी के अंदर मैंने देखा कि गांव से एक महुआ का जो यहाँ पर उत्पादित वस्तु है वो कुकीज है, पापड़ है, बिस्किट्स है, ऐसे बना करके जो लाए हैं, वो जंगलों से उसको कलेक्ट किया, प्रोसेसिंग किया, लेबलिंग किया, बोटलिंग किया, जिससे कि उसका वैल्यू एडिशन हो। अगर 50 रुपये किलो में महुआ अगर मिलता है उसको, तो उसको जो प्रोसेसिंग किया, उसका बाकी सब चीजें रैपरिंग किया और इसको बाजारों में पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं 250 रुपये किलो से कम का उसका मूल्य नहीं पड़ता।
तो इस प्रकार से तो उसका वैल्यू एडिशन भी हुआ। तो ये पूरे देश के अंदर अब जनजाति क्षेत्रों में, गांव में भी ऐसे बहुत सारे बम्बू वर्क है, चाहे तो आपका आर्ट्स का है, बहुत ऐसे ट्राइबल आर्ट्स है कि इतने सुंदर है, उसको लोग जो है कहीं पर व्यवस्थित ढंग से नहीं लगाने, नहीं दिखाने के कारण वो ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिलती थी। लेकिन आज जो है डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसे चित्रकारिता को, आर्ट को जो है दिखाने के बाद में वो डिमांड होने लगता है कि ये कहाँ बनता है, और उसकी भी जो डिमांड हो रही है, लोग अपने घरों से लेकर के कपड़ों में और कहाँ कहाँ उसका जो है ये आर्ट्स को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से भारत सरकार में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर भी जो ट्राइबल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसके माध्यम से भी ऐसे छोटे छोटे उद्यमियों को बढ़ाने के लिए पूरा प्रावधान किया गया। अब ये गति से नहीं होने का कारण स्थानीय कुछ अधिकारियों की बदमाशी रहती है। निश्चित रूप से हम लोग इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी जो है हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र में रहते हैं जनजाति, उसी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र के संसाधनों से, उसी के परिसर में ही सारी चीजों को डेवलप करके उन्हीं के द्वारा उनको रोजगार युक्त करना और उनके उत्पादित वस्तुओं को जो है बाजार तक पहुंचवाने के लिए मदद करना, और उनके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, इन सारी चीजें, चाहे बैंक के माध्यम से हो, चाहे बाकी जगहों के माध्यम से हो, चाहे तो एमएसएमई के क्षेत्र से हो, या तो आपका खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से हो, और ये बंधन विकास केंद्र भी गांव में, जंगलों में रहने वाले बहनों के लिए जो जिस प्रकार से जो अभी प्रोविजन किया गया है, उसके लिए जो फर्स्ट टाइम में 15 लाख देकर उनको पूंजी दिया जाता है, जिस प्रकार से वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो और उनके प्रोसेसिंग के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो ये प्रोजेक्ट जब वहाँ के लोग बनाते हैं तो उतने प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको राशि आवंटित की जाती है, और वो धीरे धीरे एक उद्यमी के रूप में वहाँ लोग खड़ा होते हैं और जो है अपने आय आमदनी को बढ़ाता है और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक के लिए आगे बढ़ता है। ऐसा भी देश भर में देखा जा रहा है। निश्चित रूप से आप पुणे वासियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, और खास करके पुणे डिजिटल मीडिया के आप इतने रुचि लेकर के समाज के सामने इन चीजों को बताने के लिए आप अग्रसर होकर के आगे आए, इसलिए आपको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और बाकी सभी लोगों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जनजाति क्षेत्रों में जो उत्पादित वस्तु है उसको उपयोग करते हुए, चूंकि ये बहुत उपयोगी है, गुणवत्ता भी है इसमें, जैसे महुआ की बात बार बार मैं कह रहा हूँ, रागी है, महुआ है, महुआ में इतना पौष्टिकता है कि माता जब प्रसव के समय में होती है तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इसी का ही खाद्य पदार्थ लिया जाता है, क्योंकि जो आज मेडिकल साइंस में बहुत सारे एलोपैथिक जो चीजें हैं उससे कई गुना ज्यादा इसमें गुणवत्ता है, जो कि 2-3 दिन में ही माँ को जो है पूरा स्वस्थ बना देती है। ऐसा गुण है, ऐसे चीजों को कैसे बढ़ावा करना चाहिए, बताना चाहिए आपके माध्यम से, ये आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे गांव की बहनें, गांव के लोग आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। और आज जो है देश के अंदर आर्थिक स्थिति को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए आधार यही है, इनको हम आगे बढ़ाते हैं तो देश में भी आर्थिक स्थिति मजबूत होता जाएगा। यह दिखाई दे रहा है, इसीलिए मोदी जी ने बार बार कहते हुए यह देश आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर के लिए गांव की चीजों को आगे बढ़ाना, उसके उत्पादन को बढ़ाना, और उस उत्पादित वस्तु से हम विदेश तक जो है फॉरेन कंट्री तक भी देते हैं तो विदेशी मुद्रा भी आता है, तभी जाकर के यह जो है यहाँ की आर्थिक की स्थिति मजबूत होगी। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हमें जाना है, और दुनिया के सामने नंबर 1 इकोनॉमी में बन करके जो है आजादी के 47 आने के बाद में ये जो 100 साल पूरा होगा, तो 100 साल आजादी का होते होते तक में हम इस देश को दुनिया के नंबर 1 तक पहुंचाएंगे। इस लक्ष्य पर चले, इसमें आप हम सब लोग मिल करके चलेंगे। यही बातों के साथ ऐसे चीजों को हम सब मिल करके आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। पुणे डिजिटल को आपने इतनी जानकारी मालूमात दी, और इधर की जो समस्या आपने लिए, तो आपके केंद्र सरकार की वती से सबको मदद की भावना, विकास भारत होना चाहिए। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्ते सर।